नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का अर्थ होता है रोग प्रतिरोधक। ठीक है, तो रोग प्रतिरोधक का मतलब होता है कि बॉडी में किसी भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स का एंटर होना और बॉडी का उसके प्रति जो भी स्टिमुलेट एक तरीके से एंटीबॉडी डेवलप होना, तो उसे हम एंटीबॉडी इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, फिर इम्यूनिटी हमारी कितने प्रकार की होती और ये कैसे बनती है और कैसे हमें प्राप्त होती, आज हम इन सब के बारे में आज हम ये जानेंगे। तो शुरू करते हैं इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी का जो हमारा पहला टाइप होता है वो हमारा होता है इननेट। इननेट का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में स्वतः वो डेवलप है, कहीं से हमें लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसे हम इननेट कहते हैं। और दूसरा जो होता है एक्वायर्ड होता है। क्या होता है आपका? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। ठीक ठीक। और इननेट जो होती है, शुरू करते हैं इननेट से। सबसे पहले इननेट हो सकता है किसी इंडिविजुअल में हो या फिर किसी रेसेस में हो या फिर किसी स्पेसीज में हो। ऐसा हो कि जहां पर व्यक्ति ऐसे हो जिनके भीतर स्वतः आपकी डेवलप हो। ठीक है, उन्हें कहीं क्या नाम है लेने की जरूरत नहीं कि हमें वैक्सीन की जरूरत पड़े या फिर इम्यूनिटी हमें लेने की जरूरत पड़े। लेकिन एक्वायर्ड का मतलब है प्राप्त करना। प्राप्त करना मतलब कि हमें लेने की जरूरत है, कहीं से भी हमें लेना है। ठीक, एक्वायर्ड में आपके टू टाइप में होते हैं। सबसे पहला होता है आपका एक्टिव। दूसरा ऑप्शन होता है आपका पैसिव। ठीक है, एक्टिव जो होता है वो उसमें बॉडी खुद ही एक्टिव फॉर्म में रहती है और क्या नाम खुद ही स्वतः डेवलप करती है। ठीक है, तो इसमें आप एक तरीके से लिख सकते हैं कि एंटीजन इसमें होता है। ठीक है, और इसमें जो होती है पैसिव में आपकी एंटीबॉडी होती है। ठीक है, तो आसानी से आप इसको पहचान सकते हैं कि एक्टिव में कौन है और पैसिव में कौन है। तो एक तरीके एंटीजन और एंटीबॉडीज। ठीक है, एक्टिव में क्या होता है कि भी ये जो है टू टाइप में आपकी होती है। एक होती है आपकी नेचुरल, दूसरी होती है आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि आपकी बॉडी में स्वतः ऑल टाइप के जितने भी इंफेक्शन है। ठीक है, नेचुरल का मतलब ये हो गया एक तरीके से आप कहीं मार्केट गए या फिर कहीं गए, आप घर से बाहर निकले। ठीक है, तो कहीं पर भी आपने किसी मिथल्स को कहा नहीं आओ मेरे बॉडी में एंटर करो। ठीक है, ना ही आपने किसी चिकन पॉक्स से कहा कि आओ मेरे बॉडी में एंटर करो। तो जो भी क्या नाम लोग एक तरीके से ऑल टाइप इंफेक्शन है आपके। ठीक है, आप एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी टाइप के आपके एग्जाम्पल है, जैसे आपके हो गए क्या नाम लो चिकन पॉक्स, दूसरा मीजल्स। ठीक है, इन टाइप की जो बीमारियां होती हैं, बीमारी के होने के बाद जो भी बॉडी हमारी स्टोमुलेंट रूप में जो भी एंटीबॉडी तैयार करती है वो नेचुरल फॉर्म में करती है, तो उसे हम नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे। ठीक है, फिर आर्टिफिशियल में क्या नाम है वो लोग आ जाते हैं जैसे कोई हमने इम्यूनाइजेशन किया। ठीक है, तो इसमें आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इम्यूनाइजेशन के थ्रू आपने क्या किया, आपने एंटीबॉडी बॉडीज में डाल दी। एंटीबॉडीज जो होती है वो कारण बॉडी में थी और वो उन्होंने रोग प्रतिरोधक एक तरीके से क्षमता तैयार की और बॉडी ने उसके खिलाफ उस बीमारी के खिलाफ लड़ने की क्षमता तैयार। तो बीसीजी जो है आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से। फिर पैसिव में भी आपकी वही आ जाएगी, आपकी हो जाएगी नेचुरल। दूसरा आ जाएगा आर्टिफिशियल। ठीक है, जो नेचुरल रहती है उसमें आपका रहेगा एग्जाम्पल जो भी आपके मदर्स के थ्रू प्राप्त होगी। ठीक है, मदर्स के थ्रू आप कह सकते हैं कि आईजीजी, एक होता है आईजीए जो आपको प्राप्त होती है, जो कि एक तरीके से पड़े प्राप्त हो रही है। वो क्या हो रही है आपकी नेचुरल, एक तरीके से मदर जो दे रही है वो आपकी नेचुरल पैसिव गार्ड इम्यूनिटी होती है। और जो आर्टिफिशियल होती है उसमें आपके सारे आपके इम्यूनो ग्लोबुलिन्स आ जाते हैं। ठीक है,
तो जितने भी आपके एक तरीके से गांधे हो गए, ठीक है, ये जो होते हैं आपके इम्यूनोग्लोबुलिन, ये आपके आर्टिफिशियल आपकी पैसिव इम्यूनिटी होती है, ठीक है। और दूसरे इसमें जो एआरवी और टीजी जो एक प्रकार से एंटी सेरा जो होते हैं, ये भी आपकी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होती है, ठीक है। तो आज हम लोग ये जान गए कि आखिर इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है। इम्यूनिटी आपकी 2 टाइप में होती है, एक होती है इननेट, दूसरी एक्वायर्ड। इननेट का मतलब जो बॉडी में स्वतः पाई जाती, मतलब किसी ज्योग्राफिकल एरिया में अगर कारण में कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसके बॉडी में स्वतः डेवलप है, उसे कहीं से भी लेने की जरूरत नहीं है, किसी डिसीज में हो, किसी स्पेसीज में हो, ठीक है। फिर इधर हम ये जानेंगे एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है कि एक्वायर्ड का कहीं प्राप्त करना, प्राप्त के लिए आप क्या कैसे कैसे प्राप्त करें, एक एक्टिव के रूप में, दूसरा पैसिव फॉर्म में, ठीक है। एक्टिव के रूप में वो 2 टाइप में आपका डेवलप हो जाता है, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल, ठीक। नेचुरल में जितने भी हमको इन्फेक्शन होते हैं, ठीक, कोई बीमारी हुई तो जो भी उसके खिलाफ जो भी बॉडी हमारी डेवलप करती है एंटीबॉडीज, तो वो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। आर्टिफिशियल में आपके क्या होता है, जैसे आपको हुआ नहीं बट हम लोग बीसीजी आपने ले लिया, बीसीजी आपने लिया तो वो किससे बचाएगी, आपके ट्यूबरक्लोसिस से बचाएगी, ठीक है। तो वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी हमारी बॉडी में डेवलप होती रहेगी। फिर दूसरी होती है पैसिव। पैसिव का मतलब ये होता है कि एक तरीके से एंटीबॉडीज हम ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, नेचुरल के थ्रू और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल जो होता है वो क्या होता है आपके, या फिर मदर के थ्रू ले सकते हैं, जैसे आईजी हो गया, आईजीओ हो गया, ठीक है। दूसरा जो आर्टिफिशियल होता है इम्यूनोग्लोबुलिन हमने ले लिया, ठीक है, और एंटी सेरा ले लिया। और लास्ट में जो आता है एक होता है शब्द आता है हेयर्ड इम्यूनिटी, या फिर इसे कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है। हेयर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है किसी लार्ज पीपल को हम वैक्सीनेट करके उनमें हम एंटीबॉडीज का डेवलप कराएं, तो उसे हम एक तरीके से क्या बोलते हैं, हेयर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि मैक्सिमम वैक्सीनेटेड, मैक्सिमम maximum people vaccinated against communicable डिसीज, ठीक है। तो अब ये हम समझ गए आखिर आज इम्यूनिटी के बारे में, ठीक। सबसे पहले इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी के बाद इननेट क्या होती है, एक्वायर्ड क्या होती है, एक्टिव क्या होती है, पैसिव क्या होती है, ठीक है। और एक्टिव में आपके कितने कितने में डिवाइड है और वो कहाँ कहाँ से आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आज हम ये जान गए इम्यूनिटी के बारे में। तो आई होप आज का ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा आपका। तब तक के लिए धन्यवाद।